हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 8th की इंग्लिश की एनसीईआरटी की बुक से बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। तो चलो विदाउट डिले अब इस वीडियो को शुरू किया जाए। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप इस चैप्टर को पढ़ें, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? भाई यहाँ दे रखा है कि आप इस चैप्टर को पढ़ें, उससे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ें कि भाई क्या आपके पास है एक अच्छा दिमाग, एक अच्छी मेमोरी, अच्छी याददाश्त। हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या तुम्हारी मेमोरी ने कभी तुम्हारे ऊपर कोई ट्रिक किया है? कभी तुम्हें धोखा दिया है कि हाँ भाई तुम चीज़ें भूल गए हो? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। फॉरगेटफुलनेस यानी कि भूलने की जो बीमारी होती है, और टाइट स्पॉट मतलब कई बार मुश्किल में डाल देती है। तो कई बार क्या होता है, भूलने की बीमारी व्यक्ति को मुश्किल में डाल देती है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन ऐसा हो जाए कि ज़िंदगी का कोई पार्ट तुम पूरा ही भूल जाओ। तो भाई याद ही ना हो, मान लो तुम्हारी 8th क्लास तुम भूल जाओ, है ना, कि क्या हुआ था, कौन था। तो मतलब तुम पागल हो जाओगे सोच सोच के कि मुझे याद क्यों नहीं आ रहा वो पार्ट एकदम। इन दिस स्टोरी बिपिन चौधरी गोज नियरली क्रेजी। इस चैप्टर में बिपिन चौधरी हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं। बिपिन बाबू, बाबू क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज बंगाली हैं, ठीक है। तो बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी, वो लगभग पागल से हो जाते हैं, क्रेजी हो जाते हैं, बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, क्योंकि उनको याद ही नहीं आ रहा होता कि वो रांची में कब रुके थे। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, उनके हिसाब से तो कभी रांची गए ही नहीं थे। ही इंसिस्ट, वो इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं कि मैं तो रांची कभी गया ही नहीं। दो देयर आर मैनी विटनेस होते हैं, बहुत सारे गवाह होते हैं जो कहते हैं कि अरे आप गए थे रांची, क्या आप बात कर रहे हैं, आप रांची नहीं गए थे। विटनेस होते हैं। तो कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मीन्स विपरीत, इस बात के विपरीत कि वो ये मान रहे हैं कि वो नहीं गए हैं। बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो ये कहते हैं कि वो गए हैं। वॉट इज़ द सरप्राइज ऑल अबाउट? सरप्राइज क्या है ऑल अबाउट? तो चलो अब यहाँ से होता है हमारा मेन चैप्टर जो है स्टार्ट होता है। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, हर सोमवार को जब वो वापस जाते थे अपने काम से, जैसे अपनी नौकरी से वो वापस जाते थे, बिपिन चौधरी वो ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। हर मंडे को जब विपिन चौधरी अपने ऑफिस से बाहर निकलते थे और निकल के रास्ते में जाया करते थे, तो वो कालीचरण की दुकान पे रुकते थे। कालीचरण की दुकान कहाँ थी? न्यू मार्केट में थी। और वो क्यों रुकते थे भाई? वो रुकते थे किताब खरीदने के लिए, क्राइम स्टोरीज खरीदते थे। क्या क्या खरीदते थे याद कर लो। क्राइम स्टोरीज खरीदते थे, वो घोस्ट स्टोरीज खरीदते थे, मतलब भूतों की कहानियाँ, थ्रिलर्स, थ्रिल क्रिएट करने वाली कहानियाँ वो खरीदते थे। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। कम से कम 5 किताबें खरीदते थे जिससे पूरे हफ्ते जो है उनका काम चलता रहे। पढ़ने के बड़े शौकीन थे ये। ही लिव्ड अलोन। बिपिन बाबू हमारे अकेले रहा करते थे एंड वॉज नॉट अ गुड मिक्सर। लोगों के बीच में ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के, अकेले अकेले रहने वाले, वो कुछ वैसे ही थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके कुछ ही दोस्त थे। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और उनको ये तो बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि वो बेकार की बातें करें और अपना टाइम वेस्ट करें। उनके हिसाब से करना है तो कुछ प्रोडक्टिव करो, किताब ही पढ़ लो। तो टुडे एट कालीचरण's, आज कालीचरण की दुकान पे बिपिन बाबू जो हैं हैड द फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम। उनको लगा कि यार कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है बहुत ज़्यादा ध्यान से। फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, मतलब पास में जो क्वार्टर बना हुआ है वहाँ से कोई मुझे देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। मैं दुकान पे हूँ बट वो मुझे वहाँ से देख रहा है। ऐसा हमें पता चल जाता है ना कि कोई हमें देख रहा है, इन्हें भी पता चल जाता है। ही टर्न राउंड, वो पीछे पलटते हैं, एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस। जब वो टर्न करते हैं तो देखते हैं कि एक गोल चेहरे वाला मीक सा व्यक्ति, यानी कि क्वाइट हम्बल नम्र व्यक्ति जो होता है वो उनकी तरफ देख रहा है। लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इन टू अ स्माइल, और अब वो ब्रोक इन टू अ स्माइल मतलब वो अब आदमी मुस्कुरा रहा है बिपिन बाबू को देखकर। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी, मुझे नहीं लगता आप मुझे पहचानते हैं, उस आदमी ने कहा। नहीं, बिपिन बाबू ने कहा। हैव वी मैट बिफोर, क्या हम मिल चुके हैं? बिपिन बाबू उस आदमी से कहता है कि भाई देखो मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचानते हैं पहले से, क्या हम पहले से मिल चुके हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज। अब ये आदमी बड़ा चौंक जाता है। वी मैट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम तो हर रोज़ मिलते थे, पूरा 7 दिन तक हम हर रोज़ मिले हैं आपसे। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू हुड्रू फॉल्स, इसको हुड्रू ही पढ़ेंगे, राइट। मैंने कार अरेंज करी थी आपके लिए हुड्रू फॉल्स जाने के लिए। ये बता रहा है बेसिकली कि आप एक जगह गए थे, वहाँ मैंने आपके लिए कार अरेंज करी थी। 7 दिन तक हम लगातार आपसे मिले भी थे। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। और कब मिले थे? 1958 में इन रांची में। माई नेम इज़ परिमल घोष। व्यक्ति अपनी परिचय देते हुए कहता है मेरा नाम परिमल घोष है। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट बट दिस मैन
हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। विपिन बाबू समझ जाते हैं कि यार ऐसा नहीं है, लग रहा है इस आदमी को कोई गलतफहमी है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं तो जानता ही नहीं इसे, मतलब उनके दिमाग से तो रांची गए ही नहीं थे कभी। तो कहते हैं मैं इस आदमी को जानता नहीं हूँ, इस आदमी को कोई ना कोई ज़रूर कन्फ्यूजन हो गई है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। अकॉर्डिंग टू बिपिन बाबू वो कभी भी रांची गए ही नहीं थे। ही हैड बीन एट अ पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स। हाँ, जाने की कगार पे बहुत बार थे। पॉइंट ऑफ गोइंग मतलब वो जाना चाह रहे थे, बिल्कुल हो गया था उनका प्रोग्राम अरेंज हो गया, लेकिन वो नहीं गए थे। बट नेवर मेड इट। ही स्माइल्ड, वो स्माइल करते हैं एंड सेड, कहते हैं डू यू नो हु आई एम, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, व्यक्ति अपनी आईब्रोज ऐसे रेज करता है, थोड़ा उठाता है। बिट हिज टंग, अपनी टंग को थोड़ा सा काटता है ऐसे करके, एंड सेड डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ। हु डज नॉट नो बिपिन चौधरी। अब वो व्यक्ति जवाब देता है कि अरे कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी को, ये आदमी ऐसे दिखा रहा है जैसे ये बिपिन बाबू को बहुत अच्छे से जानता है। द मैन, ये हो गया। बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ। बिपिन बाबू जो होते हैं बुक शेल्फ की तरफ टर्न करते हैं वापस से, एंड सेड स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, लेकिन जनाब आप अभी भी गलती कर रहे हैं। वन ऑफन, यू नो, ऐसा अक्सर होता है, वन ऑफन डज, अक्सर ऐसा होता है लोगों के साथ, लोगों को गलत फहमियाँ हो जाती हैं। आई हैव नेवर बीन टू रांची, बताते हैं कि भाई मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, ये आदमी जोर से हंसने लग जाता है। व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी। यू हैड अ फॉल इन हुंगरू एंड कट योर राइट नी, पता है जो हुड्रू फॉल्स था ना, वहाँ आप गिर गए थे, आपको चोट लगी थी, आपका घुटने में, आपकी नी में जो है कट लगा हुआ था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन भी लाया था। आयोडीन लाइक कोई मेडिसिन वो लेकर आए होंगे। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतरहार, ठीक है, तो भाई मैंने आपके लिए कार भी फिक्स करी थी नेतरहार जाने के लिए नेक्स्ट डे, बट यू कुडेंट, आप जा नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ द पेन, क्योंकि आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, आप गिर गए थे, आपको चोट लगी थी, आपको पेन हो रहा था, इसलिए आप नेतरहार नहीं जा पाए थे, है ना। इन द नी आपको बहुत पेन था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है। समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, और एक कोई और व्यक्ति भी आपके साथ था। ये आदमी बता रहा है परिमल घोष विपिन बाबू को कि भाई कोई और भी था आपके साथ उस दिन वहाँ पर। किसका नाम बताता है, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, हु स्टेड इन अ बंगलो। आपके साथ दिनेश मुखर्जी भी रांची गए थे और वो एक बंगले में रुके थे। ये आदमी बहुत एकदम श्योर है, सारी बातें बता रहे हैं। यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल, आपने कहा था कि आपको होटल बिल्कुल पसंद नहीं है, होटल का फूड पसंद नहीं है, सॉरी, एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय बावर्ची, और आपको किसका खाना पसंद है, बटर, आपने कहा था कि भाई होटल का खाना मुझे पसंद नहीं है, बेहतर है कि मेरे लिए खाना बावर्ची बनाए। आपके जो फ्रेंड थे वो अपने बंगले में रुके हुए थे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, कहते हैं मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ रुके थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, आपने बहुत आर्ग्यूमेंट किया था मून लैंडिंग पर, मून पे जो मतलब लैंड करते लोग, उनके बारे में कुछ टॉपिक पे बात हुई थी। आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स, आप हमेशा अपनी बुक्स से भरा हुआ बैग अपने साथ कैरी करते थे। इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, जब भी आप साइट सीइंग के लिए जाते थे तो आप बुक्स भरा हुआ बैग अपने साथ लेकर जाते थे। एम आई राइट और नॉट, कहता मैं सही हूँ या गलत। अब विपिन बाबू थोड़ा सोच में तो पड़ेंगे कि यार इसको कैसे पता, मेरी आदत है इतनी कि मैं किताबें अपने साथ रखता हूँ हमेशा, है ना। और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप भी एक बार को सोचने लग जाओगे यार इसको मेरे बारे में इतना पता कैसे है। विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बहुत आराम से बात करते हैं। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, उनकी आंखें अभी भी किताबों की तरफ ही, वो किताब देख रहे हैं कौन सी ले लूँ। विच मंथ एंड 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, विपिन बाबू पूछते हैं आप कौन से महीने की बात कर रहे हैं 1958 वाले साल में। द मैन सेड अक्टूबर, ये याद कर लो, है ना, कौन सा महीने की बात है, अक्टूबर की। नो सर, विपिन बाबू कहते हैं आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, भाई मैं पूजा में गया था 1958 में कानपुर में। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आपसे कोई गलती हो रही है। गुड डे, अब विपिन बाबू वहाँ से जाने लगते हैं। बट द मैन डिडंट गो, आदमी वहाँ से नहीं जाता। द मैन डिड नॉट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही वो बात करना बंद करता है। उसके हिसाब से वो श्योर है विपिन बाबू जो हैं वहाँ गए थे। वेरी स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, मुझे तो ये भी मतलब उस व्यक्ति को ये भी याद था, उसने बोला कि एक शाम मैंने आपके साथ आपके बंगले पर चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में बताया था। यू सेड, आपने कहा था यू हैड नो चिल्ड्रन, आपके कोई बच्चे नहीं, और वास्तविकता में विपिन बाबू के बच्चे नहीं थे। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपने अपनी पत्नी भी खो दी थी 10 साल पहले। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, आपका अकेला इकलौता भाई था वो भी पागल हो गया था और वो उससे
मर गया था. Which is why you did not visit to, want to visit to the mental hospital in Ranchi. बिकॉज आपकी यादें जुड़ी होंगी आपके भाई से, तो आपने रांची में जो मेंटल हॉस्पिटल था वहाँ भी विजिट करना उचित नहीं समझा था, आप नहीं जाना चाहते थे. व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर बुक्स, जब बिपिन बाबू किताबों का पैसा दे देते हैं, एंड वॉज लीविंग द शॉप, जब वो शॉप छोड़ रहे थे, तो मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम, आदमी फिर भी उनकी तरफ देख रहा होता है, इन अटर डिसबिलीफ, बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर, कंप्लीटली सरप्राइज कि कैसे इस आदमी को कुछ याद ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं, इतना सब कुछ हुआ था. आगे देखिए. बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क्ड इन बाटरम स्ट्रीट. बिपिन बाबू की कार जो है बाटरम स्ट्रीट पे बाय द लाइट हाउस सिनेमा, ये जगह का नाम है, लाइट हाउस सिनेमा, सिनेमा मीन सिनेमाघर जो होते हैं उसके पास जाके रुक जाती है. ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, जब वो कार में होते हैं, मतलब कार के अंदर बैठते हैं, है ना. कार कहाँ खड़ी है, पार्क होती है बाटरम स्ट्रीट पर, जो कि कहाँ पर है, लाइट हाउस सिनेमा के पास है. वो ड्राइवर को कहते हैं कि जैसे वो गाड़ी के अंदर बैठते हैं, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, कि गंगा के किनारे किनारे गाड़ी चलाओ, है ना. विल यू, सीताराम इनका ड्राइविंग है, ड्राइविंग अप द स्ट्रेट रोड. बिपिन बाबू रिग्रेटेड, अब स्ट्रेट रोड पे वो चलाता जाता गाड़ी. बिपिन बाबू बहुत पछताते हैं, किस बात पे पछताते हैं, हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. इंट्रूडर मतलब एक ऐसा आदमी जो वैसे ही आ गया उनकी लाइफ में, वैसे ही आ गया उनके बीच में बोलने के लिए, कुछ जानते नहीं पहचानते नहीं. विपिन बाबू जो होते हैं कि सोचते हैं यार मैंने फालतू ही इस बंदे पर अपना टाइम स्पेंड किया. विपिन बाबू और समवन जिनको ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं था, किताबों में रहना पसंद था, दिमाग हो गया परेशान विपिन बाबू को. कहते हैं यार मैंने खामा ही उस आदमी से इतनी बात करी, उस इंट्रोड्यूसर से, समवन हु इज़ इन अ प्लेस और सिचुएशन व्हेन दे आर नॉट वांटेड, और आप वैसे ही आ गए बीच में. अब क्या होता है, ही हैड बीन टू रांची, नो क्वेश्चन, ही हैड नेवर बीन टू रांची. यार अपने आप से कहते हैं मैं कभी गया ही नहीं हूँ यार रांची, क्या ही मैं सोच रहा हूँ, नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस बारे में क्या ही विचार करना है. इट वॉज इनकन्सीवेबल, मतलब इनकन्सीवेबल का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि भाई इम्पॉसिबल है, वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव है. ऐसा इमेजिन करना कि मुझे ही नहीं पता होगा कि मैं रांची गया, दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंस विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago. एक ऐसी बात जो 6-7 साल पहले हुई है, पूरा इंसिडेंस मैं भूल जाऊँ, असंभव है, बिल्कुल इतना हार्ड टू बिलीव है कि मेरे से विश्वास नहीं हो रहा. ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, वो सोचते भाई बिपिन बाबू की जो मेमोरी थी वो तो बिल्कुल एक्सीलेंट थी, अनलेस बिपिन बाबूज हैड रीड. लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में बिपिन बाबू का सर आज चकरा रहा है, घूम रहा है, परेशान है बिपिन बाबू हमारे. वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वो पागल हो रहे हैं, बिकमिंग मैड. बट हाउ कुड दैट बी, बट ये हो कैसे सकता है कि ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस. बंदा दिमागी तौर पर सही है, तभी तो बताया जा रहा है कि वो तो काम कर रहे थे पूरा टाइम ऑफिस में. इट वॉज अ बिग फर्म, बहुत बड़ी फर्म है जहाँ वो काम करते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ वो काम करते हैं. एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है, मतलब एक ऑफिसर रैंक पे हो सकते हैं वो, अच्छी रिस्पॉन्सिबल जॉब है उनकी. ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और वो इस बात से बिल्कुल भी अवेयर नहीं है दैट एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, कि उनसे कोई बहुत बड़ी गलती भी हुई हो. इसका मतलब वो बिल्कुल दिमागी तौर पर तो ठीक है, अच्छे बड़े फर्म में काम करते हैं, एक अच्छी रेपुटेटेड पोजीशन पे काम करते हैं. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर, केवल आज ऐसा हुआ कि वो आधा घंटा तक बोलते रहे एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग में. एंड येट, लेकिन फिर भी क्या, मैं पागल थोड़ी हूँ, उनको ऐसा समझ में आ रहा है. एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और लेकिन अब ये भी दिमाग में आ रही है कि उस आदमी को इतना सब कुछ कैसे पता था. हाउ, ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और ऐसा भी लग रहा था कि उस आदमी को मेरी सारी इंटीमेट डिटेल्स, मेरी पर्सनल बातें, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरे बच्चे, सब पता है. द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ की डेथ, ब्रदर इंसैनिटी, सब कैसे पता हो सकता है. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची. वो आदमी केवल एक ही जगह कर रहा है गलती, कि मैं रांची गया था. अब सोचो ऐसा किसी के साथ हो जाए तो कितना परेशान होगा वो. अब बिपिन बाबू भी बड़े परेशान चल रहे हैं, दिमाग से बात नहीं निकल रही उनके. द नॉट ओनली अ मिस्टेक, गलती नहीं है, अ डेलिब्रेट लाई है. ये आदमी जानबूझ के मुझसे झूठ बोल रहा है, बिपिन बाबू को लगता है. इन 58 ड्यूरिंग पूजा ही वॉज इन कानपुर. सोचते हैं 58 जब चल रहा था साल 1958 में, वो पूजा में थे कानपुर में एट हिज फ्रेंड्स हरिदास बागची के घर पर. ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, बस बिपिन बाबू को क्या करना था, उसको खत लिखना था. बट नो, देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, कोई तरीका ही नहीं था हरिदास को लिखने का. बिपिन बाबू बिपिन बाबू के पास क्या होता है, सडनली रिमेंबर, उनको अचानक याद आता है दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ, वो छोड़ के चले गए हैं, कहाँ गए हैं, फॉर जापान.
अपनी पत्नी के साथ तो वो जापान चले गए सम वीक्स एगो, एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, उनके पास उनका एड्रेस भी नहीं है। ऑल बिपिन बाबू हैड टू, ये तो हो गया था हमारा, चलो एड्रेस ही नहीं था, बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ। अब बिपिन बाबू को लग रहा है कि भाई प्रूफ की क्या ज़रूरत है, कि ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर, उनको खुद ही पता था दैट ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो तो कभी गए ही नहीं है रांची, एंड दैट वॉज दैट। और यही वो बात है कि मतलब क्या पता करें। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, नदी की तरफ जो थी हवा बहुत अच्छी चल रही थी, एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट, लेकिन फिर भी दिमाग में लिंगर कर रहा था, मतलब दिमाग में रुका हुआ था इन बिपिन बाबूज माइंड डिस्कम्फर्ट। क्या रुका हुआ था दिमाग में उनके? डिस्कम्फर्ट। बेसिकली वो माइंड से कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे, उनके दिमाग में बात घूम रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, सारा ऐसे सब कुछ पता है, मैं गया ही नहीं हूँ, फिर भी बात तो इसकी भी सही है कि मेरा पूरा फैमिली इंटीमेट डिटेल से सब आता है। अब अराउंड हेस्टिंग्स एक जगह का नाम दिखा रखा है, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउज़र। उसको याद आता है बिपिन बाबू को कि यार इसने बताया था नी पे कट है ना, ये अपनी पैंट को रोल करते हैं, अपने ट्राउज़र को रोल अप करते हैं, और क्या करते हैं, टेक अ लुक, देखते हैं एट हिज राइट नी की तरफ। देयर वाज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और होता है वहाँ पे एक बहुत लंबा कट। अब बिपिन बाबू का दिमाग देखो कितना घूमेगा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। अब उनके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था ये कहना कि कब चोट लगी, उनको नहीं आता ये बात। हमारे भी शरीर में बहुत सारी ऐसी चोटें होंगी जो हमें नहीं आता भाई कब लगी। हैड ही एवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, कभी ऐसा हुआ है कि वो छोटे थे उनका पैर कट गया हो। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उस इंसिडेंट को याद करें कब हुआ था ये कट, नहीं आता था। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। अच्छा हाँ, उस आदमी ने दिनेश मुखर्जी के बारे में कहा था ना, वो मेरे साथ था, इनको याद आता है। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, उस आदमी ने कहा था दिनेश भी मेरे साथ था उस समय सेम टाइम पर। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड टू आस्क हिम, सबसे बढ़िया बात है मैं दिनेश से पूछ लेता हूँ, है ना। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो तो कहाँ रहता है, बेनी नंदन स्ट्रीट पर, मेरे घर के पास ही रहता है। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अब मैं अभी भी चला जाऊँ उसके पास तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। बट देन इफ़ ही हैड ऑलरेडी नेवर बीन टू रांची, लेकिन अगर वो कभी रांची नहीं गया होगा, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ़ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कन्फर्मेशन। उनको बड़ा लग रहा है कि यार लेकिन नहीं गए हम और मैं ऐसे कन्फर्मेशन के लिए पूछूँ, क्या सोचेगा वो मेरे बारे में, होता है ना, तो पागल ही समझेगा मुझे। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड दैट बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, वो तो यही कंक्लूड कर लेगा, यही मान लेगा कि मैं पागल हो गया हूँ, बिपिन बाबू पागल हो गए हैं। नो, इट वुड बी रिडिकुलस, ये तो बहुत हास्यास्पद बात है टू आस्क हिम, उससे पूछना, मतलब बेकार की बात है, बिल्कुल हंसी बनाएगा वो मेरी। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकाज़म कुछ भी। और विपिन बाबू को बात बहुत बताती है अच्छे से कि रूथलेस मतलब होता है निर्दयता से। यहाँ पर इस चीज़ से मतलब है कि सरकाज़म, वो कितना ताना मारेगा, कितना व्यंग बनाएगा, उसको मुझ पर दया भी नहीं आएगी, और वो बुरे तरीके से मेरी हंसी बनाने वाला है इस बात को सुन के। तो सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, जब वो सिप कर रहे होते हैं अपनी कोल्ड ड्रिंक को अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम में, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। अब वो थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं। सच अ न्यूसेंस, क्या बेकार की बात है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। मतलब वो उन लोगों के बारे में कह रहे हैं कि कितनी बेकार की बात है, जिन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं होता ना, वो दूसरों की लाइफ में ज़बरदस्ती ऐसे इंटरफियर करते हैं। उस आदमी को कह रहे हो कितना एनोइंग था, मतलब मेरी लाइफ में ऐसे ही आ गया, मेरे को इतना परेशान कर दिया, ऐसा मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं अभी। आफ्टर डिनर के बाद स्नगलिंग इन बेड, जब वो बिस्तर पर लेटते हैं विद वन ऑफ हिज न्यू थ्रिलर्स, वो अपनी किताब पकड़ते हैं थ्रिलर वाली, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, सब भूल जाते हैं, ठीक है, अपनी थ्रिलर बुक वगैरह आराम से पढ़ते हैं, सो जाते हैं। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर, नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, अगेन फिर वही कहानी, जैसे जैसे आर पास होता जा रहा होता है द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, उनके दिमाग पे पिछले दिन की घटना और हावी हो जाती है। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, अगर वो आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता था, हाउ कैड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो वो इतनी बड़ी मिस्टेक रांची ट्रिप के बारे में कैसे कर सकता है। अब ये दिमाग उनमें चलता रहा। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइड करते हैं टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, कहते हैं यार नहीं, मुझे दिनेश मुखर्जी को कॉल करना है। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन, ये बहुत बेटर रहेगा कि मैं फ़ोन पे ओवर द फोन ही जो है इस बात को सेटल कर लूँ। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, मतलब मैं जो शर्मिंदगी होगी अगर मैं गया हूँ और मैं भूल जाऊँगा, तो वो कम से कम वो उनको नहीं दिखाई देगी। फ़ोन पे तो नहीं देख सकते ना। 235616 फ़ोन नंबर बिपिन बाबू जो है डायल करते हैं।
हेलो, इज दैट दिनेश? क्या उस तरफ दिनेश बात कर रहे हैं? दिस इज बिपिन हियर, दिस साइड में बिपिन बात कर रहा हूँ। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़? अब दिनेश जी पूछते हैं, अरे क्या खबर है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं ये जानना चाहता हूँ उस इंसिडेंट के बारे में जो 58 में हुआ था। 1958 की बात चल रही है। 58 व्हाट इंसिडेंट? क्या हुआ था 58 में? वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? क्या तुम राइट थ्रू मीन्स पूरे साल, क्या तुम पूरे साल कलकत्ता में रहे थे? दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। बस ये पहली चीज़ है जो मुझे आज तुमसे जाननी है। वेट जस्ट अ मिनट, 58? जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। कहता मुझे अपनी डायरी चेक करने दो, सारी बातें अपनी डायरी में लिखते होंगे। फॉर अ मिनट देयर वाज साइलेंस। कुछ टाइम के लिए एकदम वहाँ शांति हो जाती है। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। उनको लगता है उनकी हार्ट की धड़कन बढ़ रही है क्योंकि उनको आंसर चाहिए। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल। उनको थोड़ा थोड़ा पसीना भी आ रहा था। हेलो, येस आई हैव गॉट इट। हाँ भाई मुझे मिल गया। आई बीन ट्वाइस आउट ट्वाइस। मैं तो 2 बार शहर के बाहर गया था। फेयर? कहाँ गए थे? वंस इन फरवरी, एक बार तो फरवरी में गया था, नियरली टू कृष्णा नगर टू नेफ्यूज़ वेडिंग। मैं भतीजे की शादी में गया था। एंड देन, और फिर उसके बाद, बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, इसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। दिनेश जी कहते हैं द ट्रिप टू रांची। भाई मैं रांची के ट्रिप पे गया था। यू वर देयर टू, तुम भी तो वहाँ थे। अब ये भी यही कह रहे हैं कि गए थे। दैट इज़ ऑल, बस यही 2 ट्रिप पे हम गए थे। बट वॉट इज़ ऑल अबाउट द स्ल्यूटिंग अबाउट, मतलब क्या तुम इसमें क्या इन्वेस्टिगेट क्या करना है इसमें कि मैं कहाँ गया था उस साल? नो आई जस्ट वॉन्टेड टू, बस ऐसे ही मैं पूछ रहा था। एनीवे थैंक्स। अब बिपिन बाबू को लगता है यार ये क्या है यार, समझ नहीं आ रहा, अभी तो बहुत ही गड़बड़ होती जा रही है। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर। स्लैम्ड मीन्स पटक दिया। वो रिसीवर पटकते हैं ऑन ग्रिप्ड हिज हेड, अपना सर पकड़ लेते हैं विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। उनका लगता है उनका सर एकदम चकरा रहा है। अ चिल स्ट्रीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। एकदम ठंड लगने लग जाती है। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफिन बॉक्स। उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविच होते हैं बट ही डिड नॉट ईट देम, उन्हें नहीं खाते। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। अपनी भूख ही उनकी अब खत्म हो गई है। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज्ड दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। अब ये रियलाइज़ करते हैं कि भाई अब नहीं बैठा जाएगा मुझसे अपनी डेस्क पे, अब नहीं किया जाएगा काम। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स। 25 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है। ही हैड बीन विद द फर्म। वो इसी कंपनी में काम करते हैं 25 साल से। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस व्यक्ति। ये ऐसा व्यक्ति जो कभी थकता नहीं है। कॉन्सियंजस मीन्स कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है वो। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ व्रिल। उनका सर चकरा रहा था। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था बट आज हो रहा है। बैक होम एट 2:30 2:30 वो घर जाते हैं। बिपिन बाबू लेट जाते हैं इन द बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज वाइफ्स टुगेदर विट्स टुगेदर। वो पूरी बुद्धि को अपनी इकट्ठा करते हैं एक तरीके से, जिन्हों मेमोराइज करने की कोशिश करें क्या हुआ होगा गया था क्या। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी। वो जानते थे कि मेमोरी किसी आदमी की खो सकती है थ्रू एन इंजरी। अगर उसके सर पर चोट लग जाए तो ही हैज़ हैड, है ना, इन द हैड। बट ही डिड नॉट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन। लेकिन ऐसा एक भी इंस्टेंस होता है, वो उदाहरण नहीं था उनके पास किसी व्यक्ति का, रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, कि जिसे सब कुछ जो है वो याद हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसिडेंट ना याद हो, ऐसा तो नहीं होता। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, जो उनके साथ हो रहा था इस समय। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची। हाँ ये बात सत्य है कि वो हमेशा से रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, डन थिंग्स, जहाँ जाने के लिए बहुत कुछ किया भी, एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। मतलब उनको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ, ये तो बिल्कुल कंप्लीटली इम्पॉसिबल बात है। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम। 7:30 बजे बिपिन बाबू का सर्वेंट आता है एंड अनाउंस करता है चुन्नी बाबू। सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है चुन्नी बाबू आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आपसे काम है उनको। बिपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी बाबू हैड कम फॉर। अब बिपिन बाबू अच्छे से जानते थे, चुन्नी बाबू नहीं, सॉरी चुन्नी लाल जो है वो किस लिए आए हैं। यहाँ चुन्नी लाल दिया हुआ है नेक्स्ट में। चुन्नी बाबू चुन्नी लाल एक ही बात है, वही है। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। उनके साथ स्कूल से पढ़ते थे। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली। अब ज़िंदगी में उनका बड़ा टफ टाइम चल रहा है। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। और वो इनके पास आ रहे हैं नौकरी के लिए कि कहीं वो जुगाड़ करवा दें इनकी नौकरी का। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम। बिपिन बाबू ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बिपिन बाबू के बस की इनकी नौकरी के लिए करना कुछ भी नहीं है। टोल्ड हिम सो। और वो ये कह भी देते हो सादगी से, भाई मैं तुम्हारी नौकरी नहीं लगवा सकता। बट चुन्नी क्या टर्निंग लाइक अ बैड पेनी। और लेकिन चुन्नी बार बार आ जाते हैं एज अ बैड पेनी। बैड पेनी का मतलब अपियरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम। एक ऐसे व्यक्ति का मतलब उस जगह जाना जहाँ आपका कोई वेलकम नहीं कर रहा है। लेकिन चुन्नी बाबू जो है बार बार आ रहे हैं इनके पास।
बिपिन बाबू सेंट वर्ड्स नौकर से कहलवाते हैं दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू स्विच चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। केवल आज ही उनसे मिलना इम्पॉसिबल नहीं है, बट कई हफ्ते तक मैं बिजी हूँ, मैं नहीं मिल सकता हूँ। फाइनली कहते हैं उनको भेज दो वापस। बिपिन बाबू क्या होता है, बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, जैसे ही नौकर जो है बाहर निकलता रूम से, इट स्टक बिपिन बाबू को एकदम स्टक करती है बात, दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग, चुन्नी को कुछ ना कुछ जरूर याद होगा अबाउट द 58 ट्रिप। देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग, अरे ये आया है वो, इसी से पूछ लेता हूँ 58 में क्या होता, गया था मैं क्या। बिपिन बाबू हरीड डाउन, तेजी से नीचे उतरते हैं, हरीड डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, एंड इन टू द लिविंग रूम वो पहुंच जाते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी जाने ही वाले होते हैं, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर, वो देखते हैं कि अरे बिपिन बाबू आ रहे हैं, ही टर्न राउंड होपफुली, वो आशा के साथ कि भाई अब मैं इनसे बात कर पाऊंगा, वो होपफुली पलटते हैं। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, बिपिन बाबू बिल्कुल घुमा फिरा कर बात नहीं करते। लिसन चुनी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त बड़ी अच्छी है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन, तुम मुझसे ऑफ एंड ऑन मतलब नाउ एंड देन अक्सर मिलते रहते हो। एंड टेल मी, मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 58 में रांची गया था? बिपिन बाबू इनसे पूछ लेते हैं। चुन्नी कहते हैं 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59, ये 58 की बात है या 59 की तुम्हारे रांची जाने की? अरे यार ये बंदा भी यही कह रहा है कि ये गए थे। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, उनको लग रहा है कि 58 59 छोड़ो, मतलब तुम श्योर हो आई डिड गो टू रांची, में गया था रांची। चुन्नी लुक्ड फॉर अमेजमेंट, अब चुन्नी लाल जो होते हैं, चुन्नी बाबू बड़े अमेजमेंट, बड़ा चौंक के देखने लगते हैं। वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी, मतलब परेशान नहीं होते, मतलब बड़ा अमेजमेंट के साथ देखते हैं। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, मतलब तुम्हारा ये है बिपिन बाबू कि तुमको कोई डाउट है कि तुम गए थे? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, बिपिन बाबू कहते हैं मैं गया था, तुम्हें अच्छे से याद है। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफे पर बैठ जाते हैं। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर, और खूब घूर के कड़ी कड़ी नज़र से देखते क्या बोल रहे हैं बिपिन बाबू, क्या बात कर रही है। बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुम कोई ड्रग लेने लगे हो, कोई नशा करने लगे हो, कुछ लेने लगे हो क्या? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड, जितना मुझे तुम्हारे बारे में पता है तुम्हारा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, मतलब तुम ऐसा कुछ लेते नहीं हो। वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड, है ना, जहाँ अगर मैं ड्रग्स की बात करूँ, शराब की बात करूँ, तुम ऐसा कुछ नहीं लेते हो, मुझे पता है तुम्हारे बारे में, क्लीन रिकॉर्ड है तुम्हारा। आई नो दैट यू हैड अ गुड मेमोरी, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, और तुम्हारा वाकई में ये मतलब नहीं है कि तुम रांची ट्रिप के बारे में सब कुछ भूल गए हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीलाल्स इंक्रीडियस स्टेयर, बिपिन बाबू थोड़ा सा पलट जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अविश्वास भरी नज़रों से दिख रहा होता है बिपिन बाबू को। डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क्ड चुन्नीलाल, चुन्नीलाल कहता है बिपिन बाबू से कि तुम्हें याद है मेरी लास्ट जॉब क्या थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी, हाँ हाँ तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, आपको ये याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, ये नहीं याद है कि जब आप रांची गए थे तो मैंने ही आपके रेलवे के टिकट बुक करे थे। आई वेंट टू द स्टेशन, मैं आपको स्टेशन भी गया था, सी यू ऑफ मतलब छोड़ने के लिए। ऑन द फेंस, नहीं, वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, आपका जो कंपार्टमेंट था रेलवे का, वहाँ पर एक फ़ैन काम भी नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, मैं इलेक्ट्रिशियन को भी लेकर आया था उसको फिक्स करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या आप सब कुछ भूल गए हो? वट एवर इज़ दैट मैटर विद यू, हुआ क्या आपको यार? यू डोंट लुक टू वेल, आप बहुत सही दिख नहीं रहे हो, यू नो, है ना, आप तबीयत ठीक नहीं लग रही बेसिकली आपकी। बिपिन बाबू साइड एकदम आह बढ़ते हैं, अनशक के साथ उनका शुक के साथ अपना सर हिलाते हैं एकदम ज़ोर से। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। ही सेट एट लास्ट, बिपिन बाबू कहते लगता है मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। दैट मस्ट बी अ रीज़न, हो सकता है यही कारण हो। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, भाई किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। डाउटलेस, इसमें कोई डाउट नहीं है, इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव। अब चुन्नीलाल जो हैं बिपिन बाबू की कंडीशन देखते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। आज वो अपनी जॉब के लिए बात ही नहीं करते। परेश चंद्र वॉज अ यंग फिजिशियन। अब परेश चंद्र कौन है? परेश चंद्र एक यंग डॉक्टर हैं विद अ पेयर ऑफ ब्राइट, उनकी आंखें बड़ी एकदम चमकीली हैं, शार्प उनकी नोज है। ही बिकेम थॉटफुल, विचारों से वो भरे हुए हैं। व्हेन
ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स। अच्छा, उनका दिमाग एकदम विचारों से भर जाता है, हैं ये क्या बोल रहे हैं, इनकी लाइफ का इन्हें सब पता है और यही नहीं पता है, ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर के लिए भी बड़ी अजीब सी घटना थी। लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी। अब बिपिन बाबू कहते हैं कि डॉक्टर साहब भाई मैं बहुत ज़्यादा आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत डेस्परेट हूँ कि आप मुझे बिल्कुल ठीक कर दो, इस हॉरिबल इलनेस से मुझे बिल्कुल ठीक करिए। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, आपको बता भी नहीं सकता मेरे काम को कितना ज़्यादा प्रभावित कर रही है ये चीज़। डॉक्टर चंदा शॉक हिज हेड, वो अपना सिर हिलाते हैं, शूक हिज हेड। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड अ डील विद अ केस सच एज योर्स। मैंने मिस्टर चौधरी ऐसा केस कभी डील नहीं किया जैसा आपका है। फ्रेंकली मीन सच कहूँ, दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड ऑफ माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुनी है ऐसी कोई घटना। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मुझे नहीं पता कि ये सजेशन आपके साथ काम करेगा नहीं करेगा, बट इट्स वर्थ अ ट्राई। बट हाँ, ट्राई करके देख लो, इट कैन डू नो हार्म, इससे कम से कम कोई नुकसान तो नहीं होगा। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एनेक्शियसली, वो आगे झुकते हैं। हाँ हाँ बताओ। एज फार एज आई कैन मेक आउट, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, डॉक्टर चंदा कहते हैं, एंड आई थिंक यू आर ऑफ सेम ओपिनियन, आप भी ऐसा ही ओपिनियन रखेंगे जैसा मैं आपको दे रही हूँ सलाह, मतलब मेरी सलाह आपको सही लगेगी बेसिकली। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आप रांची जाओ, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, मतलब हो सकता है आप रांची गए हो और ड्यू टू सम अननोन रीज़न आप भूल गए हो, स्लिप हो गया ये आपके साथ। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, यू गो टू रांची वंस अगेन, जाओ एक बार और। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। अगर आप वहाँ देखो, वहाँ के साइट सीन देखो, तो हो सकता है आपको अपनी ट्रिप वापस से आ जाता है। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल नहीं है, लोगों के साथ ऐसा होता है, दोबारा वो घटना देखे तो नहीं याद आ जाती है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इससे ज़्यादा मैं आपके लिए इस मोमेंट पे कुछ और नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग, मैं आपको प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ अ नर्व टॉनिक, मतलब नसों के लिए एक टॉनिक, एंड एक ट्रिक्विलाइजर यानी कि एक मेडिसिन जो आपके स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी को कम करेगी। स्लीप इज़ असेंशियल, सोना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस, नहीं तो क्या होगा, जो आपकी बीमारी है ना, सिम्टम्स और ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाएंगे और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगे। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, बिपिन बाबू को कुछ थोड़ा बेटर लगता है अगले मॉर्निंग। आफ्टर ब्रेकफास्ट क्या होता है कि रैंग अप हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस फ़ोन करते हैं, गिव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एंड प्रिक्योर्ड खरीदते हैं अ फर्स्ट क्लास टिकट, एक फर्स्ट क्लास का टिकट, किस लिए, फॉर रांची, रांची जाने के लिए, फॉर द सेम इवनिंग, उसी शाम को। लास्ट पे आ गया अब हम। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो मतलब ट्रेन ले रहे होते हैं, जब वो उतरते हैं रांची में नेक्स्ट मॉर्निंग, ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन टू देयर बिफोर। अब उनको यहाँ आके भी लग रहा है कि नहीं नहीं यार, मैं तो नहीं आया हूँ यहाँ पे, कभी कुछ नहीं याद आया उतरते ही तो। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन पे उतरते हैं, टोक अ टैक्सी लेते हैं, एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर टाउन में टैक्सी में घूमते हैं। ही रियलाइज्ड दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार, द मोहराबादी हिल, कुछ उनको नहीं याद आ रहा है देख के। विद नन ऑफ दीज हैड ही हैज़ स्लाइटेस्ट एक्यूटेंस, मतलब लगता है ना कि जगह हमने देखी है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था किसी भी जगह के साथ, किसी जगह से उनका कोई परिचय नहीं था। बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट विश टू लीव विद अ फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ। लेकिन अभी वो वापस ऐसे नहीं जाना चाहते थे, वो ये नहीं चाहते थे कि मैं इस फीलिंग के साथ वापस चला जाऊँ कि मुझे कुछ याद नहीं है या फिर मैंने कोशिश नहीं करी। सो ही अरेंज फॉर अ कार अरेंज करते हैं, लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून में हुड्रू के लिए चले जाते हैं कि चलो हुड्रू फॉल्स भी जाते हैं अब हम। एट 5 o'clock, 5 बजे शाम को क्या होता है, इन द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, 2 गुजराती जेंटलमैन जो होते हैं फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, मतलब पिकनिक करने आए होंगे ये लोग, डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लिविंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बाउल्डर। एक चट्टान पर ये जो है बिपिन बाबू बेहोश पड़े होते हैं, अनकॉन्शियस पड़े होते हैं। व्हेन ही केम राउंड, जब ये लोग इनके पास आते हैं, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड, बिपिन बाबू कहते हैं, आई एम फिनिश्ड, मैं बस मरने वाला हूँ, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, अब कोई आशा नहीं बची हुई है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा, अगले दिन बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ जाते हैं। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, अब उनके लिए जीवन में कोई आशा नहीं है। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, जल्दी ही वो सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, उनकी काम करने की इच्छा, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, उनकी जो काबिलियत है, उनका बैलेंस ऑफ माइंड, वो सब कुछ खोने वाले हैं उन्हें लग रहा है। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, क्या इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के बाद वो जो है अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे। बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, वो ज़्यादा सोच ही नहीं पा रहे थे, वो सारी बातें उन्हें बहुत परेशान कर रही हैं। बैक होम ही रैंग अप
डॉक्टर चंदा जब वो घर वापस आते हैं, डॉक्टर चंदा को फ़ोन करते हैं एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, कहते हैं आप आओ यहाँ। देन आफ्टर शावर, नहाने के बाद, ही गॉट इन टू बेड, वो बिस्तर पर चले जाते हैं नहाने के बाद, विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, आइस बैग को अपने सर पर लगाते हैं बिपिन बाबू। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर, तभी एक सर्वेंट एक लेटर लेकर आता है, उनका सर्वेंट। समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, कहते हैं आपके लिए एक लेटर आया है, किसी ने लेटर बॉक्स में छोड़ा है। ग्रीन कलर का एनवेलप होता है विद हिज नेम इन द रेडिंग ऑन इट, उनका नाम लिखा होता है रेडिंग से। अबव द नेम इट इज़ सेट, नाम के ऊपर लिखा होता है अर्जेंट है एंड कॉन्फिडेंशियल है ना, तुरंत कोई इसको पढ़ ले मतलब एक तरीके से, और ये जिनके लिए वही पढ़ सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल है ये। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, मतलब उनकी कंडीशन के बावजूद भी विपिन बाबू हैड अ फीलिंग, विपिन बाबू में ये फीलिंग होती है दैट ही हैड और टू गो थ्रू द लेटर, कि उनको ये लेटर पढ़ना ही चाहिए। ही टोर ओपन द एनवेलप, वो एनवेलप को ऊपर से फाड़ते हैं एंड टुक आउट द लेटर, वो लेटर निकालते हैं एंड दिस इज व्हाट ही रेड। और वो क्या पढ़ते हैं देखो, लास्ट पेज है। डियर विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू। डियर विपिन, मुझे कभी भी ये आइडिया नहीं था कि समृद्धि, एफ्लुएंस, ये पैसा है ना जो तुमने जीवन में कमाया है, कि तुम्हारे अंदर इतना बदलाव ला देगा। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड, क्या तुम्हारे लिए अपने पुराने मित्र की मदद करना इतना मुश्किल था? डाउन ऑन हिज लक, जब उसका समय खराब चल रहा था। आई हैव नो मनी, मुझ पर बिल्कुल पैसा नहीं था। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और मेरे रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड हैं। बट आई हैव इज इमेजिनेशन, बट वट आई हैव इज इमेजिनेशन, बट मेरे पास क्या है? कल्पना है, कल्पना शक्ति है। मैं जो सोच सकता हूँ बाकी नहीं सोच सकते। अ पार्ट ऑफ विच, उस कल्पना शक्ति का एक पार्ट मैंने क्या किया, विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, जिसको मैंने तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए यूज़ किया। किसी ने इनको बहुत बेवकूफ़ बनाया। पढ़ते हैं कैसे बनाया। वेल, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव बीन रिटन इज़ बीइंग कंसीडर्ड बाय अ पब्लिशर, एक नॉवल जो मैंने लिखा है, एक पब्लिशर जो है उसे कंसीडर कर रहा है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर उसको ये अच्छे से पसंद आ जाता है तो इट विल सी मी थ्रू द न्यू फ्यू मंथ्स, मतलब कुछ नए मंथ में मेरी ये सब का मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊंगा। लेटर किसने लिखा था? चुन्नी लाल ने। बेसिकली चुन्नी लाल का क्या चल रहा था, चुन्नी लाल का वक्त ख़राब था, वो बार बार इनके पास जॉब के लिए आता था, ये उस पर ध्यान नहीं देते थे। चुन्नी लाल बहुत नाराज़ था। चुन्नी लाल इमेजिनेशन बहुत अच्छी कर सकता था। चुन्नी लाल को गुस्सा आया कि मेरा पुराना मित्र है, मुझे बुरे वक्त में मदद नहीं कर रहा। इसने इनके साथ ये सारा कुछ सबके साथ मिलकर ट्रिक किया था। वन डॉक्टर चंदा केम, बिपिन बाबू सर, जब डॉक्टर चंदा आते हैं तो बिपिन बाबू कहते हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट्स ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन। रांची बताते नहीं उससे क्या हुआ है, कहता मुझे सब याद आ गया जब मैं रांची में उतरा था। डॉक्टर चंदा कहते हैं यूनिक केस, ये तो बड़ा यूनिक केस है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन माई मेडिकल जर्नल, मैं अपने मेडिकल जर्नल में वाकई में इसके बारे में लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, रीज़न है सेंट फॉर यू मतलब आपको मैंने बुलाया जो है यहाँ पर, बिपिन बाबू कहते हैं इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल, मैं गिर गया था तो मुझे बहुत पेन हो रहा है मेरे हिप में, है ना। मैं रांची में गिरा था, अभी वो हुआ था ना, वो वहाँ पे गिरे हुए थे, बेहोश थे। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, क्या आप मेरे लिए मेरा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेन किलर? एंड दैट्स ऑल। यहाँ बिपिन बाबू ने डॉक्टर को कुछ भी और नहीं बताया कि वो इतना ट्रिक किए गए थे एंड ऑल, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।